नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। तो आपका स्वागत है। घर वालों को ये लगता था कि खेल की दुनिया में ये हमारा नाम कमाएगा, पर किसे पता था कि बेटा जुर्म की दुनिया में शामिल होकर नाम डुबाएगा। लाखों की संपत्ति होने पर पिता ने बेटे के बचपन से हर शौक पूरे किए। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे वह इतना बड़ा गैंगस्टर बना? तो आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर चुके हैं और मां पढ़ी लिखी गृहिणी हैं। लॉरेंस नाम उसकी मां ने रखा क्योंकि वह जब पैदा हुआ तो एकदम दूध की तरह सफेद था। और लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है, जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन से ही वह बहुत ही स्मार्ट और खेल में बहुत रुचि रखता था। बचपन की पढ़ाई फाजिल्का में हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीएवी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ONF पंजाब यूनिवर्सिटी रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वह चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। यह एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। कुछ साल पहले यह पकड़ा गया और उसके पास लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण से वह आज जेल में रहते हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं, जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वह बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है, जितना कि वह बाहर रहकर करता था। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई है। अपने एक इशारे से ही वह बड़े किसी कारोबारी या किसी बड़े नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंदर काली को भेजा, जो कि मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टरों को तो देखा ही होगा, लेकिन लॉरेंस रियल लाइफ में ये काम कर रहा है। लॉरेंस न सिर्फ दिखने में स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। उसके इरादे बहुत तेज तर्रार हैं। 2015 में पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही, इसी दौरान वह भाग गया। सुनने में आता है कि वह भागकर नेपाल चला गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर लौटा। उसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। भले ही वह पुलिस की गिरफ्त में क्यों न हो,
पर उसे गैंग को चलाने और कत्ल करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फोन से ही सारी चीजों को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है जिसकी फोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है लॉरेंस बिश्नोई। काले हिरण मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान के बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ केस यही बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस भी इसी समाज से है। तभी उसने सलमान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी। संपत ने मुंबई में सलमान के घर की जासूसी करना शुरू कर दिया और फिल्म रेड्डी की शूटिंग के दौरान अपने काम को अंजाम देने का प्लान बनाया, पर ये लोग इसमें असफल रहे और संपत नेहरा पकड़ा गया। अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये लोग सलमान पर फिर से हमला करते। सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि एक मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी राजनेता थे। फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला के साथ 2 लोग भी घायल हुए हैं। घटनास्थल में 3 AK-94 की गोलियां मिली हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड की फायरिंग की, जिसमें से 10 गोली मूसेवाला पर लगी और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के कुछ घंटे बाद लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बरार, जो कि कनाडा में रहता है, ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसमें उन्होंने कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेद्दा की हत्या में मदद की थी और अब हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं और आज हमने अपने भाई विक्की की मौत का बदला ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है, जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सुर्खियों में आया है। गोदारा ने फेसबुक पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और आरोप लगाया कि गोगामेडी उसके दुश्मनों की मदद कर रहा था। गोदारा का नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और वह भारत से फरार है। उसके ऊपर 32 से ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं और वह व्यापारियों से बड़ी रकम की रंगदारी मांग चुका है। गोदारा पर राजस्थान में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद है और वहीं से अपनी गैंग को ऑन परेड करता है। गैंग में लगभग 700 शार्प शूटर हैं जो विदेशों में भी मौजूद है, जैसे कनाडा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।